हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में नीति आयोग में हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का उन्मूलन के बारे में। दोस्तों, 1 जनवरी 2016 को यह समाचार मिला कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद को भंग करने या समाप्त करने तथा इसकी शक्तियों को नीति आयोग की शासी परिषद आंतरित करने का निर्णय लिया है। लेकिन अगस्त 2016 तक इस आशय का कोई संकल्प पारित नहीं हुआ है। यह भी अनिवार्य रूप से उल्लेखनीय है कि एनडीसी की आखिरी बैठक 27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना 2012 से 17 को स्वीकृत करने के लिए हुई थी। एनडीसी की स्थापना अगस्त 1952 में भारत सरकार के एक कार्यपालकीय संकल्प के द्वारा की गई थी, जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। पूर्ववर्ती योजना आयोग की तरह ना तो यह संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय। अब बात करते हैं गठन। एनडीसी की गठन निम्नलिखित से होता है: भारत के प्रधानमंत्री, समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, योजना आयोग के सचिव ही एनडीसी के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इसे प्रशासनिक एवं अन्य सहायता योजना द्वारा प्रदान की जाती है। उद्देश्य: एनडीसी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य से की गई थी। पहला, योजना के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। दूसरा, योजना को सहायता देने के लिए राष्ट्र के प्रयासों एवं संसाधनों को मजबूती प्रदान करने के लिए। तीसरा, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए। चौथा, देश के सभी भागों को संतुलित एवं द्रुत विकास सुनिश्चित करने के लिए। कार्य: उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एनडीसी के निम्नलिखित कार्य निश्चित किए गए हैं। पहला, राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। दूसरा, योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। तीसरा, योजना को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी संसाधनों का आकलन करना और इनकी समृद्धि के उपाय सुझाना। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना। राष्ट्रीय योजना के कामकाज की समय समय पर समीक्षा करना। राष्ट्रीय योजना में निश्चित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की अनुशंसा करना। प्रारूप पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा जाता है। इसकी स्वीकृति के लिए पश्चात इस एनडीसी की समझ प्रस्तुत किया जाता है। स्वीकृति के लिए इसके बाद प्रारूप योजना संसद में की समझ प्रस्तुत की जाती है। संसद की स्वीकृति के बाद इसे आधिकारिक योजना मान लिया जाता है और सरकारी गजट में इसे प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार संसद के नीचे एनडीसी उच्चतम निकाय है। नीतिगत मामलों को लेकर जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। हालांकि इसे योजना आयोग के एक सलाहकार अंग के रूप में माना जाता है और इसकी अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं होती हैं। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपनी अनुशंसाएं भेजता है और प्रतिवर्ष कम से कम इसकी 2 बैठक अनिवार्य है। आलोचनात्मक मूल्यांकन: एनडीसी का सर्वप्रमुख कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं योजना आयोग के बीच एक सेतु एवं कड़ी के रूप में कार्य करना है, विशेषकर नियोजन के क्षेत्र में, जिससे कि योजना संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जा सके। इस कार्य में कुल मिलाकर यह सफल रहा। इसके अलावा यह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केंद्र राज्य विचार विमर्श में एक मंच के रूप में कार्य करता है। साथ ही संघीय ढांचे में उनके बीच उत्तरदायित्वों के बंटवारे के एक उपकरण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। हालांकि 2 विपरीत विचार इसके कार्यक्रमों को लेकर व्यक्त किए गए हैं। एक और तो सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया गया, इसके व्यापक और शक्तिशाली संरचना के कारण, जबकि इसकी अनुशंसाएं सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं। लेकिन तब तक इनके पीछे राष्ट्रीय जनमत होने के कारण इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती और दूसरी ओर इसे मात्र एक रबड़ सील के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि मुद्दे पर निर्णय केंद्र सरकार द्वारा पहले ही जा चुके होते हैं। इस सोच के पीछे कारण केंद्र और राज्यों के लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा,
तथापि बाद में क्षेत्रीय दलों के उदय के पश्चात राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों को ज़्यादा तरजीह मिलने लगी। एनडीसी के कामकाज पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों की टिप्पणियां ध्यान देने योग्य हैं। पहला, एम ब्रेचर। नेहरू जी का जीवनी लेखक ब्रेचर की राय है प्रशासन में एनडीसी की स्थापना नियोज के एक शीर्षक प्रशासनिक एवं सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। इसकी नीतिगत दिशा निर्देशों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता रहा। अपनी शुरुआत से ही एनडीसी और इसकी स्थायी समिति ने वास्तव में योजना आयोग की स्थिति को मात्र एक शोध के अंग के रूप में अवनत कर दिया। एच.एम. पटेल। पूर्व वित्त मंत्री एम पटेल के अनुसार एनडीसी योजना आयोग के सलाहकार निकायों में शामिल है। यह निश्चित रूप से गलत है, जो कि इसकी संरचना में ही स्पष्ट है। यह वास्तव में नीति निर्माण की एक संस्था है, जिसकी अनुशंसाएं नीतिगत निर्णय के रूप में मान्य नहीं होती। के संस्थानम। प्रमुख संविधान वेता संस्थानम के अनुसार एनडीसी की स्थिति समूचे भारतीय संघ में एक सुपर कैबिनेट की ही है, एक ऐसे मंत्रिमंडल जो भारत सरकार तथा सभी राज्यों के सरकारों के लिए काम करता है। ए.पी. जैन। पूर्व खाद्य मंत्री ने टिप्पणी की कि एनडीसी अतिक्रमण कर उन कार्यों को हाथ में ले ले जो कि संवैधानिक रूप से केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के और कभी कभी यह संबंधित मंत्रालयों से पूछे बिना निश्चित किए गए लक्ष्यों की स्वीकृति दे देता है। एनडीसी ना तो कानून है, ना ही अपनी संरचना के लिहाज से राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। यह अधिक से अधिक वार्ता, चर्चा और सलाह के लिए उपयुक्त है। इसे केंद्र और राज्यों से संबंधित निर्णयों को मंत्रिमंडलों पर छोड़ देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।